हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूचर फर्स्ट क्लास। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। आज ये नहीं कह सकता परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट रिजल्ट। हाँ, आज ये ज़रूर कहूँगा परफेक्ट ग्रुप, परफेक्ट सिग्नल, परफेक्ट एंट्री। 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई, ज़रा मैंने कहा चले जो है वो ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। बाकी ये कि जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर दोनों दिन जो है वो रहे एक्टिव। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बेहतरीन हमारा दिन रहा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। जो भी सिग्नल से, जो लर्निंग सिग्नल से, लर्निंग बेस्ड सिग्नल से आप देखें नए लोग भी आते हैं, उन सिग्नल्स को समझना शुरू होते हैं क्योंकि टीए शेयर किए जाते हैं। बीटीसी हम लोग जो है वो बाय में थे और बाइंग का एक बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्रॉफिट रहा। 1,23,500 का हमारा टीपी था, तकरीबन 1,24,000 तक मार्केट आई। उसके बाद सिल्वर जो था वो हम लोग बाइंग के अंदर रहे, वो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। फिर लेट नाइट हम लोगों ने US30 हो गया, S&P हो गया, इनके ऊपर जो है वो सेलिंग ली, तो वो भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता दीजिए, टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफिक्स और एक्सएक्स का IBL लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर। और आप यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लर्निंग ग्रुप है, लर्न करना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि लर्निंग के ऊपर फोकस करें। बग़ैर लर्निंग के इस फील्ड के अंदर आप सिर्फ पैसा ज़ाया कर रहे हैं। और किसी ऐसी असल जो चीज़ होती है, फिर हम लोग देखें, हम लोग अगर बात करते हैं, हमने अर्ली मॉर्निंग गोल्ड को सेल भी किया। आज की अर्ली मॉर्निंग की बात बता रहा हूँ, तो कि उसका जो हमारा पहला टीपी ही था वो 200 पिप्स का था भाई। 200 पिप्स से कम TP1 हमारा होता ही नहीं। ये जो TP1 है ना, 30 पिप्स, 40 पिप्स, 50 पिप्स, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। इन टीपीज के ज़रिए आप कभी भी याद रखिए, अपना अकाउंट बड़ा ग्रो नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं कर सकेंगे। ये तो एक सिंपल सा जो है ना वो तयशुदा फार्मूला है कि आप इन चीज़ों के ज़रिए, इन चीज़ों को सामने रखते हुए आप कभी भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकेंगे। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी पीरियड एक्चुअली। आपको इन चीज़ों को समझना है कि जी ये चीज़ें आपका टारगेट नहीं है। आपका टारगेट हमेशा अच्छा, बड़ा, रीज़नेबल, डिसेंट होना चाहिए। कम से कम 200 पिप्स का TP1 होना चाहिए। और यू शुड हैव द एबिलिटी कि आप उस अपने TP1 को भी मज़ीद, जो अच्छी जगह से अगर एंट्री ली हुई है, आप उसको मज़ीद आगे तक एक्सटेंड करने की एबिलिटी रखें, आपको गाइडलाइन मिलती रहे। तो ये सब कुछ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलता है। बहुत सारे लोग भी कहते हैं जी हम क्यों करें, हम क्यों, इसलिए कि आपको ज़रूरत है। अपनी नीड को अंडरस्टैंड कीजिए, अपनी नीड को, अपनी डिमांड को, अपनी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके मुताबिक काम कीजिए। आपकी आपकी यहाँ पर ईगो काम नहीं आएगी। मैं आपको बारहा एक बात कर रहा हूँ कि आपकी ईगो यहाँ पर किसी काम की नहीं है। आपका नॉलेज जो है वो आपको प्रॉफिट दिलवाएगा। आपकी जो एक ऐसी अगर विब्रेंट कम्युनिटी है जो कि एज अ कम्युनिटी, एज अ होल आपको सपोर्ट कर सकती है, वो आपके काम आएगा। आपकी ईगो, आप क्या हैं, आप बहुत बड़े तुरम खान होंगे भाई, होंगे, आपको नॉलेज नहीं है, आपको इल्म नहीं है, आप खुद प्रॉफिट नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं है, यू आर यूजलेस। नवंबर के एंड में दुबई के अंदर कोर्स होने जा रहा है, फिजिकल क्लासेस हैं। जो ज्वाइन करना चाहता है, 6FX का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। वहाँ से आप जाके उस चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। बहरहाल वीकेंड के ऊपर, वीकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बात करूँगा कि जी BTC की हमारी ट्रेड है। BTC का जो इन द लॉन्गर रन टारगेट है वो तकरीबन 1,27,500 का, एंड देन फिर 1,32,000 का। ये टूटना ही टूटना भाई, ये ऊपर ही जाना है। पूरे मामला बुलिश हैं। अभी भी जो है वो अगर हम देखते हैं तो अभी हमने लेट नाइट जो है जब मार्केट रिट्रेस किया, थोड़ी सी सेलिंग के अंदर आई है, तो 1,21,900, 600, 500 यहाँ के जो लेवल थे वहाँ से हम लोगों ने बाइंग करवाई है और वो प्रॉफिट के अंदर ही जा रही है। तो एक साइडवेज चैनल सा बन रहा है, लेकिन आइडियली अगर 1,20,700 के नीचे का आप एसएल दे सकते हैं तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा TP बढ़ा है। अभी यहाँ से भी अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ तो 400 पिप्स का TP1 की बात कर रहा हूँ। और नए लोग भी आते हैं, मुझे खुशी क्या होती है, नए लोग आते हैं ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने, लेकिन ग्रुप की नीड को समझते हैं, ग्रुप के मैकेनिज्म को समझते हैं और बड़े बड़े लंबे TPs होल्ड करते हैं। मैं, अच्छा, मज़े की बात ये होती है, मैं बड़ा TP होल्ड कर कहता हूँ, बेतहाशा लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो कि बड़ा SL होल्ड करके बैठ जाते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। बगैर SL के ट्रेड कभी भी मत कीजिए।
मुझे कल जो है 2-4 लोगों के अकाउंट गिरे, जी हम ये बड़ा होल्ड करके बैठे हुए थे, ये हुआ था वो था, रोना पिटना मुझे मचाया हुआ है, मुझे मैसेज आए। फिर कुछ लोगों के भाई जो है ना वो बड़े फजूल किस्म के मैसेज आए। यार मैं किसी के बाप को मुलाजिम नहीं हूँ, मेरा दिल चाहेगा मैं वीडियो बनाऊँगा, मेरा दिल नहीं चाहेगा मैं नहीं बनाऊँगा। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। गोल्ड की रिट्रेसमेंट आ सकती है, किसी टाइम भी आ सकती है। हमास और ये जो पीस टॉक इसराइल की वजह थी, अगर इसराइल भी मान जाता है, बेसिकली उन्होंने इसराइल को कॉर्नर कर दिया ना। इसराइल के एजेंडे में ये शामिल नहीं है कि अमन हो, फ़लस्तीन को माना जाए। गज़ा के अंदर कुछ आर्म्ड फोर्सेस, कुछ ऐसे मुल्कों की जहाँ पर एक ज़ाहिर बात है, एक आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट आप पंगे नहीं ले सकते। तो इस किस्म की चीज़ जो है ना, क्योंकि इसराइल को एडवांटेज नहीं है, इसराइल को ये वाली सिचुएशन सूट कर रही है कि जब वो बदमाशी कर रहा है उसको कोई इसको रोकने वाला नहीं है। और पहले आपने टेबल पर बिठा के अगर इसराइल को कॉर्नर कर दिया और उसके बाद आपने फ़ौज भी वहाँ पर मुसल्लत कर दी, तो इसराइल के लिए मसले बन जाएंगे। तो बहरहाल आई होप कि, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई पीस डील कुछ हो जाएगी, या आई डोंट थिंक सो, आई ट्रूली डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ हो पाएगा। और क्योंकि इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जाने इसको हम लोग समझें ये चीज़ होने वाली नहीं, लेकिन अगर हो जाती है तो दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी बेरिश थिंग, वेरी वेरी बेरिश थिंग। गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए बहुत लंबी बेरिशनेस आ जाएगी, बता रहा हूँ बहुत फंडामेंटली। रेट कट होते हैं, हो जो मर्जी हो, क्योंकि अगर ये डील हो गई और फिर आपका जो US30 हो गया, नैस्डैक हो गया, डाउ जोन्स हो गया, ये मतलब जो S&P हो गया, ये बहुत ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ट्रंप का ऑरा एक बन जाएगा, एक मतलब लंबा अरसा मसला है जिसके ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता कि मतलब हम नहीं सोच सकते कि इसका मसले का हल निकल सकता है। असल चीज़ यही होती है कि देखें, अब ज्यूज़ भी है ना, वो वहाँ आके बैठ गए। आपका फेथ जो मर्जी कहता सब कुछ है, यू कांट एलिमिनेट देम। आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते। वो ख़त्म होंगे जब वो पंगे हद से, जुल्म और ज़्यादती हद से बढ़ाएंगे, और फिर जब जंग होगी तभी ख़त्म होगी, क्योंकि एंड यही है। जब आप बदमाशी की, जब सारी हदें क्रॉस करना शुरू कर देते हैं ना, हर जगह बदमाशी लगाते हैं, तो फिर आपको एक जगह से मार पड़ती है, और फिर उसके बाद आप इंटरनली जो है ना वीक होना शुरू हो जाते हैं। अब जो है बहुत सारी हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। अब आपका ख्याल है कि जो रशिया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, उसने क्या इंटरनली कोई इनकलाब आ गया, कुछ आ गया? नहीं, उनको मार पड़ी बाहर। रशिया क्या, जर्मनी को मार पड़ी बाहर, रशिया से मार पड़ गई। उसके बाद क्या हुआ? इंटरनली जो छोटे मोटे इश्यूज थे निकल के बाहर आ गए। रशिया को मार पड़ी अफगानिस्तान के अंदर, और फिर 7 स्टेट्स नहीं निकल के आ गई, नो मोर सुपर पावर। तो आपको ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि आप बाहर के मुल्कों से एक हद तक पंगे ले सकते हैं, आप जो मर्जी है, कहीं पर आप फंस गए और एक्स्ट्रा आपको फेंटा पड़ गया ना, आपके लिए मुश्किल हो जाती है, तो यही चीज़ बहरहाल आई होप कि ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मामला हो जाए कि जिसकी वजह से हम लोग कुछ कर जाएँ रिज़ल्ट। और जो है वो ऑयल का मैंने आपको बताया हुआ नीचे 59.5 एंड देन 56। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड के ऊपर का लेवल तो कुछ भी नहीं है जी, नीचे बहरहाल जो वीकली एक एरिया अगर मैं देखता हूँ, तो आप उसको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरी तरह बुलिश ही जा रहा है, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट वाइज देखते हैं तो शायद जो है वो 3680 समथिंग का एक हो सकता है। लेकिन आज जितना को बुलिश टोन बनी है वीकली, आप देखें ना कि इस जो वीक की जो कैंडल थी, एक बुलिश क्लोजिंग आई है, फुल बुलिश क्लोजिंग आई है, और उसने को 10-12 पिछले जो वीक थे ना उसका भी वॉल्यूम इंगल्फ कर लिया। लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि इस टाइम के ऊपर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में भी ना शदीद ओवरबॉट हुआ। मतलब आप अगर जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो इतने तक कामयाब नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं ना, तो इंडिकेटर वीकली क्या डेली क्या चीख के भाई चीखों पुकार कर रहा है कि इसको सिर्फ सेल करो। लेकिन चूँकि इंडिकेटर्स होते हैं प्राइस के पीछे भागते हैं, इंडिकेटर प्राइस नहीं बनाते, प्राइस इंडिकेटर्स बनाती है, तो इसलिए जो है वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हम लोग इसीलिए जो 2 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स एक चीज़ होते हैं, एक वो होते हैं लीडिंग और एक होते हैं ट्रेलिंग। तो मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पर, अब जो बॉट्स वगैरह भी बेचते हैं, बॉट्स यूज़ करते हैं, वो क्या होता है कि वो ट्रेलिंग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स यूज़ करके रिजल्ट हासिल नहीं किया जा सकता, वो ट्रेलिंग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। और फिर ट्रेलिंग इंडिकेटर में अक्सर जो है बॉट्स जब बेड़ा गर्क करने पे आते हैं
अब क्योंकि देखें जो इंडिकेटर बेस्ड बॉट है वो इस टाइम पे तड़ा तड़ा सेल्स ओपन कर रहा है, लेकिन मार्केट बाय में जा रही है। इस टाइम पे बॉट्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, काफ़ी रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे बॉट्स के। हाँ, रिट्रेसमेंट के बाद जब एक दफ़ा मार्केट उठेगी तो फिर ज़रूर चीज़ हो जाती है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और ख़ासकर अक्सर ये होता है कि हम लोग जैसे जब ट्रेडिंग करते हैं हम बड़े टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस देते हैं। बॉट्स कभी भी बड़े टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस देंगे, वो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से चलेंगे तभी उनकी बचत है, वरना अदरवाइज़ तो उनका बड़े टाइम फ्रेम को सत्यानाश है। तो ट्रेडिंग के जो रूल्स हैं बॉट्स उसके अगेंस्ट चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्कैल्पिंग बॉट्स होते हैं, स्कैल्पर्स होते हैं। आपको मिलेगा, आपका रिज़ल्ट अगर अच्छा होगा तो $1000 का अकाउंट 5000 में कन्वर्ट हुआ होगा, और अगर सही किसी गलत जगह पे फंस गया तो जो $1000 का जो अकाउंट है वो ज़ीरो हुआ होगा आफ्टर 5 मिनट्स। ये चीज़ भी हो जाती है, बॉट्स इस तरह के हरकतें कर जाते हैं। तो मैं अक्सर लोग और बाकी ये जितने भी लोग हैं जो कर रहे होते हैं कि जी हमें जो है ये प्रॉप फर्म्स और ये वो, सर आपको क्यों दिया जाए अकाउंट, मुझे बताएं। आपने एक टुच्चा किस्म का जनाब जो है ना चैलेंज पास किया तो आपको अगला $1,00,000 पकड़ा देगा। और भैया आपको तो जो है ना वो दूसरी जगह घर में सालन को नहीं देता। आप $50 डाल के तो आपको $1,00,000 का अकाउंट मिल जाएगा। मतलब किस किस्म की फूल्स पैराडाइज में आप लोग रह रहे हैं, किस किस्म की आप फूल्स की दुनिया में रह रहे हैं आप लोग। मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे बच्चों के ऊपर जो इस चीज़ में मेहनत कर रहे होते हैं। यहाँ पर रिज़ल्ट की दुनिया, आपका रिज़ल्ट होगा, आपकी सक्सेस होगी तब आपकी रिस्पेक्ट होगी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है आपका। यू आर वेस्ट, यू आर लिविंग इन अ वेस्ट लैंड, ये दुनिया की हकीकत है। ठीक हो गया जी। और सिल्वर जो है वो सिल्वर का मैं आपको क्लियर बता दूँ, सिल्वर भी एक अपनी मौज के अंदर जा रहा है, अपने ही एक मौजें मारता हुआ सिल्वर जो है वो एंजॉय कर रहा है। और सिल्वर की जो वीकली सपोर्ट है वो मेरे हिसाब से तो तकरीबन जो है ना वो 44 की है। ऊपर रेजिस्टेंस यू कैन नेवर नो, इट कैन गो फर्दर हाई। ठीक हो गया जी, ख्याल रखें, वीकेंड एंजॉय करें। वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।